के पार जब मिला प्यार। ऐसे सर झुका के खड़ी मत रहो तन्वी, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। चलो अपना सामान पैक करो। तन्वी, I said सामान पैक करो, हम जा रहे हैं। हम कहीं नहीं जा रहे युग। तुम मेरे लिए अपना घर, अपना परिवार छोड़ दो। मैं ये नहीं होने दे सकती। वाह, मतलब तुम्हारी महानता को कोई फुल स्टॉप ही नहीं है। हर दिन एक नया चैप्टर खुल जाता है। मैंने कहा ना मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? प्रॉब्लम ये है कि तुम बच्चे हो। तुम्हें समझ। मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं बच्चा नहीं हूँ तन्वी, और घर वाले कम थे जो तुमने भी मुझे बच्चा बोलना शुरू कर दिया। हाँ, फाइन फाइन, मैं बच्चा हूँ। ओके, तुम कौन सी समझदार हो यार, जिस इंसान से बच के रात भर कामती रही तुम, उसी के साथ एक छत के नीचे रहने की जिद कर रही हो। ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? बोलो क्या मजबूरी है? तुम्हारी हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती मैं। फाइन, वहाँ सबके सामने चुप, आज मेरे सामने चुप। एक काम करो, तुम अपने मुंह पे ना ताला लगा के रखो, कुछ मत बोलो, सब कुछ सहती रहो, रोती रहो, बस। आखिर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने उठा रखी है ना? हाँ, ले रखी है मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी। परी के आंसू और मेरे आंसू में मुझे चुनना पड़े तो मैं खुद का रोना चुनूंगी, लेकिन परी को उस आदमी के हाथों रोता नहीं छोड़ सकती। परी, सीरियसली तन्वी, तुम उस इंसान के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा रही हो? वो परी जो तुम्हें दर्द में देख के हंसती है, तुम्हें नीचा दिखाती है, तुम्हारी बेइज्जती करती है, वो ये सैक्रिफाइस डिजर्व नहीं करती है तन्वी। वो एक इविल सिस्टर है एंड यू नो दिस। हाँ, मुझे पता है, परी बहुत बुरी है, जिद्दी है, मतलबी है। तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन सबसे जरूरी वो मेरी बहन है। तुम आदमी हो, तुम नहीं समझोगे एक औरत को दूसरी औरत के लिए किस बात का डर लगता है। मुझे पता है व्योम उसके साथ क्या क्या कर सकता है, इसलिए मुझे परी को उसके साथ अकेला नहीं छोड़ना। और तुम्हारा क्या तन्वी, तुम्हारा क्या? हर रात तुम ये सोचोगी कि अब दादा क्या करेगा, कब करेगा, हाँ, कब तुम्हें अकेला पकड़ेगा, कब तुम्हारे साथ। तन्वी, दिस इज मैडनेस। मैं अकेली नहीं हूँ, इतने सारे लोग हैं इस घर में, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोग? कौन से लोग तन्वी, कौन से लोग जो तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं कर रहे थे, तुमसे सबूत मांग रहे थे? वो लोग? कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम्हारे साथ सिर्फ मैं खड़ा हूं, सिर्फ मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं तुम्हें और कोई नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं सब कुछ छोड़ के चलो यहाँ से। क्यों? सोचो, अगर मैं यहाँ से चली गई तो परी के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। और व्योम उसे जो चाहे करेगा, उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। You know what, तन्वी, तुम उस इंसान की हेल्प करना चाहती हो जो तुम्हारी हेल्प चाहती नहीं है, और मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम मेरे ही हाथ झटक के उस खतरे की तरफ जा रही हो। Try to understand this. मैं कैसे बचाऊंगा तुम्हें? और अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा, उस बात का रिग्रेट मुझे जिंदगी भर रहेगा तन्वी। और परी को कुछ हो गया ना, मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। बहुत अच्छा तन्वी, बहुत अच्छा। सुनकर सुकून मिल रहा है कि तुम खुद इस घर में रहना चाहती हो, लेकिन ये युग हर बार मेरे और तन्वी के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। अब इस दीवार को गिराना ही पड़ेगा मुझे। पंडित जी, ये हमारे व्योम की कुंडली है। और कन्या की कुंडली? कन्या की कुंडली तो हमारे पास नहीं है। लेकिन कन्या की कुंडली के बिना तो मुहूर्त निकालना असंभव है।
क्या? ये रही परी की कुंडली। इस शादी में परी मेरी बहन भी है और इस घर की होने वाली बहू भी। दोनों में से किसी भी रिश्ते का फर्ज अधूरा नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए जल्दी से ये शादी हो जाए, मैं परी की कुंडली लेकर आई हूँ। ये क्या? इतना सब कुछ होने के बाद भी रुक गई? कहीं इसके पीछे कोई चाल तो नहीं है? कभी कभी बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटे अपमान सहने पड़ते हैं। मैं रुकी हूँ क्योंकि अब व्योम का सच सामने लाए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे पता था तन्वी, गुस्सा कितना भी बड़ा हो तुम रिश्तों से मुंह नहीं मोड़ोगी। तुम रुक गई, मेरे लिए यही काफी है। बहू, मुझे खुशी है कि तुमने रुकने का फैसला किया। अब रुकी गई हो तो एक जिम्मेदारी भी संभाल लो। युग को समझा देना कि सगाई और शादी में आज जैसा कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। कल सगाई का अति उत्तम मुहूर्त है और विवाह का शुभ मुहूर्त आज से ठीक 7 दिन बाद, अर्थात अगले 7 दिनों में सभी मंगल कार्य संपन्न हो सकते हैं। कल हमारे व्योम की सगाई का मुहूर्त है। क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? कल सगाई का मुहूर्त है, मतलब हम सास बन जाएंगे ना? हमें मुहूर्त मंजूर है, हमें ये मुहूर्त मंजूर है। लेकिन अक्का साहब, 7 दिन तो बहुत कम है। कार्ड छपवाने, लोगों को इनवाइट करना है, केटर ढूंढना है, इतना सब काम कैसे होगा 7 दिनों में? नहीं भाऊजी, बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। हम किसी बाहर वाले को नहीं बुलाना चाहते। पहले ही बेचारी की शादी में इतना सब हो चुका है, अब हम नहीं चाहते कि लोग दोबारा उसकी शादी पे कोई उंगलियां उठाएं। सिर्फ घर के ही लोग रहेंगे भाऊजी, सिर्फ घर के लोग रहेंगे बस। बाहर का कोई मेहमान कोई नहीं आएगा? ठीक है फिर। बस तो फिर ठीक है। कल उसकी सगाई होगी और व्योम दूल्हा बन जाएगा। मतलब 7 दिन बाद 7 फेरे। नमस्कार पंडित जी। आइए पंडित जी, आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आई, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि कल मेरी सगाई है। और फिर तेरी मेहंदी और फिर संगीत और उसके बाद हल्दी और फिर रुखवत और फिर मेरी बेटी की शादी। और कुछ ही दिनों में हम रिश्तेदार कम रईसजादे हो जाएंगे। और उसके बाद मेरी बारी। युग ने व्योम जी को जितने घूसे मारे हैं ना, उस एक एक घूसे का हिसाब मैं ताई से लूंगी। उसकी जेठानी बनकर उसकी जिंदगी में इतना जहर घोल दूंगी ना कि वो एक एक पल सोचेगी कि काश मेरी शादी कभी हुई ही ना होती। अरे व्योम! मेहमान नहीं आएंगे तो क्या हुआ, तस्वीरें तो खींचेंगी, सोशल मीडिया पर भी जाएंगे। और अगर युग शादी में रहा तो दुनिया को वही दिखेगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ। मेरा बेटा आज भी अपने परिवार के साथ खड़ा है। सरपोद्दार परिवार आज भी एकजुट है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो तन्वी? तुम जिस परी के लिए खुद को खतरे में डाल रही हो, वो तुम्हारे लिए एक बार आवाज भी नहीं उठाएगी। और इस घर में हर तरफ डेंजर है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। 7 दिन, बस 7 दिन है मेरे पास। साम दाम दंडक भेद जो करना पड़ा करूंगी, लेकिन 7वें फेरे से पहले व्योम का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगी। 7 दिन बहुत कम होते हैं, लेकिन यही तो मजा है। इन 7 दिनों में मैं युग को तुम्हारी जिंदगी से ऐसे हटाऊंगा कि जब तुम पलट कर देखोगी, तुम्हारे पास मेरे सिवा कोई नहीं होगा। तो रुक ही गई तुम तन्वी। पहले दोनों भाइयों के बीच दरार डाली, फिर हमारे व्योम के चरित्र पर कीचड़ उछाला। लेकिन अब हमारी बारी है। इन 7 दिनों में तुम्हारे चरित्र की इतनी धज्जियां उड़ाएंगे कि तुम अपनी शक्ल तक नहीं दिखा पाओगी किसी को।
30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।